जुलाई दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राज्य के प्रमुख शहरों की सड़कों पर दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें। 150 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना हुई तैयार। एक स्टेशन पर 30 बसें एक साथ होंगी चार्ज। बिहार में बाढ़ से निपटने की तैयारियां हुई तेज। तटबंधों और जर्जर पुलों की निगरानी की गई सुनिश्चित। बाढ़ सूचना के लिए 24/7 टोल फ्री नंबर हुआ जारी। राज्य में दाखिल खारिज को लेकर बड़ा बदलाव हुआ लागू। अस्वीकृत आवेदन दोबारा नहीं होंगे स्वीकृत। नई व्यवस्था से ऐसी अनियमितताओं पर लगेगी रोक। बिहार आर्टिस्ट पोर्टल पर अब तक 1368 आवेदन हुए प्राप्त। मधुबनी जिला 225 कलाकारों के साथ सबसे आगे। सहरसा 166 आवेदनों के साथ दूसरे स्थान पर। निगरानी विभाग की कार्रवाई में 6 महीने में 46 घूसखोर हुए गिरफ्तार। 2024 की तुलना में 4 गुना अधिक है यह आंकड़ा। पटना में हुई है सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां। जाने कि आप भी करवा सकते हैं अपने नाम का ट्रेडमार्क। व्यापारिक पहचान के रूप में उपयोग हो रहे नाम का हो सकता है रजिस्ट्रेशन। कई खिलाड़ियों ने अपने उपनाम का करवाया है ट्रेडमार्क। दूसरे टेस्ट मैच में भारत की स्थिति हुई मजबूत। शुभमन गिल ने जड़ा दोहरा शतक। जडेजा ने भी खेली अर्धशतकीय पारी। अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ईएसआईसी में 137 सीनियर रेजिडेंट के पदों पर निकली भर्ती। ईएसआईसी भर्ती 2025 कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ईएसआईसी ने 137 सीनियर रेजिडेंट पदों के लिए भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 15 और 16 जुलाई 2025 को वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीबीएस और संबंधित विषय में पीजी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अधिकतम आयु 45 वर्ष है। ओबीसी को 3 वर्ष और SC/ST को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क जनरल के लिए 300 रुपए, SC/ST के लिए 75 रुपए है, जबकि दिव्यांग और महिलाएं छूट प्राप्त है। इंटरव्यू का स्थान ईएसआईसी PGIMSR बसई दारापुर नई दिल्ली है। रिपोर्टिंग समय सुबह 9 से 11 बजे तक है। अधिक जानकारी के लिए esic.gov.in पर उपलब्ध है। राज्य के प्रमुख शहरों की सड़कों पर दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें। बिहार सरकार ने राजधानी पटना सहित राज्य के प्रमुख शहरों में सार्वजनिक परिवहन को सुधारने के लिए 150 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना तैयार कर ली है। अगस्त के अंत तक ये बसें बिहार राज्य परिवहन निगम को सौंपी जाएगी। पटना के बेली रोड, दानापुर, एम्स, दीघा जैसे रूट पर 80 बसें और मसौढ़ी, नौबतपुर जैसे प्रखंडों में 30 बसें चलाई जाएंगी। गया, पूर्णिया, भागलपुर और पटना में चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिनमें एक स्टेशन पर 30 बसें एक साथ चार्ज होंगी। ये बसें 1 घंटे चार्जिंग पर 250 किलोमीटर चलेंगी और इनमें CCTV, पैनिक बटन व लाइव ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं होंगी। इससे डीजल बसें कम होंगी और प्रदूषण भी घटेगा। सीएम नीतीश ने किया गंगा के बढ़ते जलस्तर का निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को सड़क मार्ग से पटना में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का निरीक्षण किया। उन्होंने अटल पथ होते हुए जेपी गंगा पथ और गाय घाट तक का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण और सौंदर्यीकरण कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को कार्य को बेहतर ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया। दीघा घाट पर रुककर मुख्यमंत्री ने सोनपुर तक बन रहे 6 लेन पुल के निर्माण कार्य की प्रगति देखी और इसे उत्तर व दक्षिण बिहार के बीच सुगम आवागमन के लिए अहम बताया। उन्होंने जेपी गंगा पथ के विभिन्न घाटों पर जाकर गंगा किनारे के इलाकों का जायजा लिया और जलस्तर बढ़ने के मद्देनजर सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। राज्य में दाखिल खारिज को लेकर बड़ा बदलाव लागू। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने दाखिल खारिज प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब अगर किसी आवेदन को अंचलाधिकारी अस्वीकृत कर देते हैं तो वो दोबारा अंचल स्तर पर स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा। ऐसे मामलों में संबंधित खाता, खेसरा, केवाला आदि की जांच कर अस्वीकृति की अनुशंसा की जाएगी और अंचलाधिकारी DSLR कोर्ट में अपील की सलाह देते हुए फाइनल अस्वीकृति देंगे। पहले एक ही जमीन पर बार बार नए आवेदन देकर प्रक्रिया में बाधा और गड़बड़ी हो रही थी। नई व्यवस्था से ऐसी अनियमितताओं पर रोक लगेगी और दाखिल खारिज की प्रणाली अधिक सुव्यवस्थित व फुल प्रूफ बनेगी। सचिव जयसिंह ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी ऐश्वर्या निगम की। ऐश्वर्या निगम एक भारतीय पार्श्व गायक है जिनका जन्म 4 जुलाई 1989 को मुजफ्फरपुर, बिहार में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सनशाइन प्रेप हाई स्कूल से की और संगीत की शुरुआत जी टीवी के शो सारेगामापा एक मैं और एक तू 2006 से की थी, जिसमें वे विजेता भी रहे थे। बाद में वे जो जीता वही सुपरस्टार और IPL रॉक स्टार जैसे शोज में भी नजर आए थे। ऐश्वर्या को सलमान खान के फिल्म दबंग के सुपरहिट गाने मुन्नी बदनाम हुई के लिए जाना जाता है। उन्होंने फरारी की सवारी, बेशरम और टीवी शोज जैसे कितनी मोहब्बत है वो दिल मिल गए के लिए भी गीत गाए हैं। उन्होंने गायिका दीपाली सहाय से विवाह किया है। निगरानी विभाग की कार्रवाई में 6 महीने में 46 घूसखोर हुए गिरफ्तार।
बिहार में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए वर्ष 2025 के पहले 6 महीनों में 46 घूसखोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जो 2024 की तुलना में 4 गुना अधिक है। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां पटना में हुई है। इस अवधि में 36 मामलों में केस दर्ज हुए हैं, जिनमें 23 में चार्जशीट दाखिल की गई है और 12 दोषियों को सजा सुनाई गई है। घूसखोरी के अलावा आय से अधिक संपत्ति यानी कि डीए और पद के दुरुपयोग यानी कि एओपीओ के मामले में कार्रवाई बढ़ी है। अब तक कुल 74 सरकारी कर्मियों पर केस दर्ज हो चुके हैं। बढ़ती सख्ती से भ्रष्ट अधिकारियों में हड़कंप मचा है और निगरानी की कार्रवाई आगे और तेज होने की संभावना है। बिहार आर्टिस्ट पोर्टल पर मधुबनी के कलाकारों ने दिखाई दिलचस्पी। बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग द्वारा शुरू किए गए बिहार आर्टिस्ट रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर कलाकारों का पंजीकरण तेजी से हो रहा है। 15 अप्रैल को शुरू हुए इस पोर्टल पर अब तक 1368 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 65 तकनीकी कारणों से अस्वीकृत किए गए हैं। मधुबनी जिला 225 कलाकारों के साथ सबसे आगे है, जबकि सहरसा 166 और पटना 41 आवेदनों के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। मंत्री मोतीलाल प्रसाद ने बताया कि यह पोर्टल कलाकारों के लिए सरकारी अवसरों, पुरस्कारों और आयोजनों में भागीदारी हेतु यूनिक आईडी प्रदान करता है। ये पहल बिहार की सांस्कृतिक विरासत को संजोने और कलाकारों को मंच देने की दिशा में अहम कदम है। बिहार में बाढ़ से निपटने की तैयारियां हुई तेज। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि बिहार में बाढ़ से निपटने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। तटबंधों और जर्जर पुलों की निगरानी सुनिश्चित की गई है। 1 जून से 31 अक्टूबर तक संवेदनशील स्थलों की सतत निगरानी की जाएगी। 42 स्थलों पर 72 घंटे पूर्व बाढ़ पूर्वानिर्माण की व्यवस्था की गई है। 394 स्थलों पर 1310.09 करोड़ की लागत से निरोधक कार्य पूरे हो चुके हैं। तटबंध, एम्बुलेंस सामग्री और श्रमिक तैनात किए गए हैं। नेपाल के साथ समन्वय स्थापित है और वहां से बारिश की जानकारी नियमित मिल रही है। बाढ़ सूचना के लिए 24/7 टोल फ्री नंबर 1800-345-6145 समेत अन्य नंबर भी जारी किए गए हैं। अब पैन कार्ड के आवेदन के लिए आधार होगा अनिवार्य। 1 जुलाई 2025 से भारत सरकार ने पैन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब नया पैन कार्ड सिर्फ आधार कार्ड और मोबाइल ओटीपी के जरिए ही बन सकेगा। ये सुविधा इनकम टैक्स की वेबसाइट पर पूरी तरह से ऑनलाइन उपलब्ध है और कुछ ही मिनटों में ई पैन जनरेट किया जा सकता है। पुराने पैन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक आधार से लिंक करना जरूरी है, वरना 1 जनवरी 2026 से उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और 1000 जुर्माना भी लगेगा। अगर फिजिकल पैन कार्ड चाहिए तो 107 शुल्क देकर घर मंगवाया भी जा सकता है। सरकार का यह फैसला डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने और पैन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया है। राज्य के 6 जिलों में सड़क और नाला निर्माण को मिली मंजूरी। पथ निर्माण विभाग ने बिहार के 6 जिलों में सड़क और नाला निर्माण व जीर्णोद्धार की 7 योजनाओं को स्वीकृति दी है, जिन पर 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि पिछले 11 दिनों में 10 जिलों की कुल 30 योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिन पर 195 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। इन योजनाओं में सड़क निर्माण, चौड़ीकरण, नाला निर्माण और क्षतिग्रस्त पथों की मरम्मत शामिल है। स्वीकृत योजनाओं में मोतिहारी की 5, वैशाली की 3, मुजफ्फरपुर की 2, गोपालगंज और मधुबनी की 2, पूर्णिया, सहरसा, सीतामढ़ी, पटना व कैमूर की 1 योजना शामिल है। सरकार नागरिकों को बेहतर और सुरक्षित यातायात सुविधा देने हेतु तत्पर है। चार्जिंग के समय मोबाइल का बिल्कुल न करें इस्तेमाल। आजकल लोग मोबाइल चार्ज करते वक्त भी उसका इस्तेमाल करते हैं, जो सेहत और सुरक्षा दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। चार्जिंग के दौरान फोन गर्म होता है और इससे ब्लास्ट या आग लगने का खतरा रहता है। यह आदत बैटरी को नुकसान पहुंचाती है और फोन की उम्र भी घटा सकती है। कई मामलों में लोगों को बिजली का झटका भी लग चुका है। इससे बचने के लिए फोन को चार्ज करते समय इस्तेमाल न करें या पहले चार्जिंग से हटा लें। हमेशा ओरिजिनल चार्जर का उपयोग करें और फोन को ठंडी सूखी जगह पर रखें। ये सावधानियां अपनाकर आप अपने फोन और खुद की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। पटना में बापू टावर बना आकर्षण, अब तक पहुंचे 52,000 पर्यटक। पटना स्थित बापू टावर महात्मा गांधी के विचारों और जीवन के जीवंत झलक प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर बना ये 6 मंजिला टावर बिहार की शान और पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण बन चुका है। महज 5 महीनों में ही 52,261 लोग यहां पहुंच चुके हैं, जिनमें जून 2025 में 14,610 पर्यटक शामिल है। टावर की 5 मंजिलें गांधी जी के जीवन, आंदोलनों और आदर्शों को 3D और ऑडियो विजुअल माध्यम से दर्शाती है। चंपारण सत्याग्रह, दक्षिण अफ्रीका की घटना और स्वतंत्रता संग्राम जैसे ऐतिहासिक क्षणों को जीवंत रूप में दिखाया गया है। मोहन से महात्मा तक की यात्रा विशेष रूप से प्रभावशाली है। यह टावर नई पीढ़ी की गांधी जी से भावनात्मक रूप से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बन गया है। ऑर्केस्ट्रा में नाबालिगों की मौजूदगी पर संचालक होंगे ब्लैकलिस्ट।
बिहार में ऑर्केस्ट्रा की आड़ में चल रहे अनैतिक कार्यों पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। बिहार पुलिस ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में नाबालिगों को रखना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर किसी संचालक की टीम में नाबालिग पाए जाते हैं या अनैतिक कार्यों में संलिप्तता पाई जाती है तो उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, दोबारा लाइसेंस नहीं मिलेगा और जेल भी जाने पड़ेगी। संचालकों को प्रमाण पत्र देना होगा कि उनकी टीम में कोई नाबालिग तो नहीं है। ये निर्देश खासकर सारण, सिवान, गोपालगंज, बेतिया, रोहतास और मोतिहारी जिलों को ध्यान में रखकर जारी किए गए हैं। श्रावणी मेले के दौरान मानव तस्करी पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। बिहार में आदित्य बिरला फैशन की हुई एंट्री। टेक्सटाइल पॉलिसी लागू होने के बाद आदित्य बिरला फैशन ने बिहार में उत्पादन इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया है। कंपनी को बेगूसराय के इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में 96,000 वर्ग फीट का प्लग एंड प्ले शेड आवंटित हुआ है, जहां 35 करोड़ रुपए के निवेश से रेडीमेड गारमेंट तैयार किए जाएंगे। इससे करीब 750 लोगों को रोजगार मिलेगा। कंपनी मुख्यतः महिलाओं के लिए एथनिक वेयर बनाएगी, जिसमें इसके ब्रांड जैसे कि डब्ल्यू ऑरेलिया, विशफुल, सब्यसाची, तरुण तहलियानी, शांतनु एंड निखिल शामिल है। आदित्य बिरला फैशन ने उद्योग मंत्री को पत्र लिखते हुए कहा कि बिहार में इकाई स्थापित करना उनके लिए रणनीतिक रूप से अहम है और वे विकसित बिहार @ 2047 में योगदान देना चाहते हैं। सीमांचल में बिगड़ा छात्र शिक्षक अनुपात। बिहार के पूर्वी और सीमांचल क्षेत्र के 13 जिलों में हालिया शिक्षक स्थानांतरण के बाद छात्र शिक्षक अनुपात बिगड़ गया है। पूर्णिया, कटिहार, अररिया, भागलपुर जैसे जिलों में प्रति शिक्षक 35 से ज्यादा छात्र हैं, जबकि शिक्षा विभाग का मानक 30 छात्रों का है। पूर्णिया में यह अनुपात सबसे अधिक 37.41 है। शिक्षा विभाग 30 जुलाई तक जिलावार समीक्षा करेगा और जिन जिलों में शिक्षकों की भारी कमी है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य में करीब 1.76 करोड़ छात्र हैं और 5.96 लाख शिक्षक हैं, जिससे औसत अनुपात 29:1 है। फिर भी सीमांचल और कोसी क्षेत्र में शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रभावित हो रही है। क्या आप भी करवा सकते हैं अपने नाम का ट्रेडमार्क? भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने उपनाम कैप्टन कूल को ट्रेडमार्क करवाया है, जिसे अब कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। धोनी की तरह कई खिलाड़ी अपने उपनाम या नाम को ट्रेडमार्क करवा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने नाम का ट्रेडमार्क करवा सकता है, बशर्ते वो नाम किसी ब्रांड या फिर व्यापारिक पहचान के रूप में उपयोग हो रहा हो और यूनिक हो। जैसे कि आम नाम, रिया, सुरेश इत्यादि ट्रेडमार्क नहीं हो सकते। ट्रेडमार्क के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, जिसकी फीस 4,500 से लेकर 9,000 तक होती है। अगर आवेदन के खिलाफ कोई आपत्ति नहीं आती तो रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, अन्यथा आवेदन रद्द भी हो सकता है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम व न्यूनतम तापमान में कोई भी विशेष परिवर्तन आने की संभावना नहीं है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में वर्षा होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। राज्य के उत्तर भाग के 1 या 2 स्थानों पर गरज बिजली के साथ तेज हवा चलने की भी आशंका जताई गई है। अगर बात करें आज के अधिकतम तापमान की, तो आज का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की संभावना है। सहरसा में मत्स्य पदाधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। सहरसा के जिला मत्स्य पदाधिकारी सुबोध कुमार को 40,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पटना से पहुंची निगरानी टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई बनगांव निवासी टुन्ना मिश्रा उर्फ भवनाथ मिश्रा की शिकायत पर की गई, जिन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत जिंदा मछली बिक्री केंद्र निर्माण के बाद अनुदान के लिए रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी। मामले की जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के डीएसपी सदानंद कुमार के नेतृत्व में की गई। शिकायत की पुष्टि के बाद निगरानी टीम ने जाल बिछाकर सुबोध कुमार को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। तेजस्वी ने 20 सूत्रीय योजनाओं की सूची की जारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन सक्रिय हो गया है। मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने 20 सूत्रीय कार्य योजना जारी की है, जिसका दावा है कि सत्ता में आने पर 20 महीनों में ये लागू करेंगे। इन वादों में प्रमुख रूप से डोमिसाइल नीति, 65% आरक्षण, रोजगार, युवा आयोग, पेपर लीक पर रोक, महिलाओं के खातों में 2500 रुपए, सामाजिक पेंशन 1500, गैस सिलेंडर 500 में 200 यूनिट मुफ्त बिजली और ताड़ी को शराबबंदी से बाहर करना शामिल है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश, उद्योग, पलायन रोकने और पर्यटन को बढ़ावा देने की भी बात कही गई है। यह घोषणा पत्र तो नहीं, लेकिन महागठबंधन की प्राथमिकताएं जाहिर करता है। नारा है, युवाओं को देंगे नौकरी, बिहार को स्थिर सरकार। उमेश कुशवाहा का तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने तेजस्वी यादव पर झूठ आधारित राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी झूठ की बैसाखियां पर 2025 का चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जागरूक जनता उनके मंसूबों को सफल नहीं होने देगी। कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी या तो जमीनी सच्चाई से अनजान है या जानबूझकर सच स्वीकार नहीं कर रहे। उन्होंने दावा किया कि पिछले 2 दशकों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कानून व्यवस्था और
रोजगार और महिला सशक्तिकरण में ऐतिहासिक प्रगति हुई है। तेजस्वी अपने माता पिता के 15 वर्षों के शासन पर सवाल से बचने के लिए भटकाव की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जनता सच्चाई जानती है। मांझी के तंज पर चिराग का जवाब। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने गुरुवार को राज्यपाल से मुलाकात की और कई अहम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि एनडीए में सीट बंटवारे की घोषणा जल्द होगी। 2020 के चुनावों को याद करते हुए कहा कि अगर वे तब एनडीए में होते तो राजद को उतनी सीटें नहीं मिलती। उन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती पर होने वाले कार्यक्रम, वीटो संस्था की गतिविधियों और एक प्रस्तावित विश्वविद्यालय की जानकारी भी राज्यपाल को दी। मांझी के तंज पर उन्होंने कहा कि वे उनके अभिभावक हैं और आशीर्वाद लेते रहते हैं। पीएम मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पर गर्व जताते हुए कहा कि यह देश के लिए सम्मान की बात है। मुकेश सहनी ने पीएम मोदी के लिए जान देने की कही बात। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने दावा किया है कि महागठबंधन सत्ता में आया तो वे डिप्टी सीएम बनेंगे। इसके साथ ही कहा कि अगर पीएम मोदी निषाद समाज को आरक्षण दे दे तो उनके लिए जान भी देने को तैयार है। इस बयान से इंडिया गठबंधन में खलबली मच गई है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने सहनी की आलोचना करते हुए तेजस्वी यादव से इसमें हस्तक्षेप की मांग की है। सहनी ने 60 सीटों पर दावा किया है और कहा है कि उनका वोट बैंक 12% है। पहले बीजेपी से जुड़े रहे सहनी बाद में महागठबंधन में शामिल हुए, लेकिन दोनों गठबंधनों से रिश्ते अस्थिर ही रहे हैं। कांग्रेस ने उनके बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। पशुपति पारस ने की महागठबंधन में शामिल होने की घोषणा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोजपा के संरक्षक पशुपति कुमार पारस ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए से नाता तोड़ने और जल्द ही महागठबंधन में शामिल होने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वे तेजस्वी यादव से मिलकर अंतिम निर्णय लेंगे। पारस ने एनडीए सरकार पर तीखा हमला करते हुए बिहार की कानून व्यवस्था, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया और केंद्र सरकार पर जुमलेबाजी का आरोप भी लगाया। इसके साथ ही चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार में अब अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है और प्रशासन असहाय है। पारस ने नई राजनीतिक पारी की शुरुआत का संकेत दिया है। शुभमन गिल ने इंग्लैंड में दोहरे शतक का तोड़ा रिकॉर्ड। शुभमन गिल इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया यानी कि सेना देश में टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। इससे पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन का रिकॉर्ड 192 रन का था। गिल इंग्लैंड में टेस्ट में दोहरा शतक जड़ने वाले तीसरे भारतीय सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़ के बाद बने हैं और बतौर कप्तान वो पहले भारतीय हैं। वे पहले एशियाई कप्तान भी बने जिन्होंने सेना देशों में दोहरा शतक लगाया। उन्होंने इस सीरीज में वे 350+ रन बना चुके हैं और अकेले खिलाड़ी हैं जिन्होंने इतना स्कोर किया है। गिल वनडे में भी दोहरा शतक जड़ चुके हैं और दोनों फॉर्मेट में डबल सेंचुरी लगाने वाले चुनिंदा खिलाड़ियों में वे शामिल हो गए हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 2001 में भारत द्वारा पाकिस्तान के नागरिकों की रिहाई के निर्देश जारी हुए थे। आज के दिन 2006 में गांधी शांति पुरस्कार विजेता व भारत में जर्मनी के पूर्व राजदूत गरहार्ड फिशर का निधन हुआ था। आज के दिन 1957 में चिराग शेट्टी जो कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है उनका जन्म हुआ था। आज के दिन 1916 में नसीम बानो का जन्म हुआ था। ये हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। आज के दिन 1912 में दक्षिणानी वेलायुधन का जन्म हुआ था। ये भारतीय संविधान को बनाने में सहयोग देने वाली महिलाओं में से एक थी। आज के दिन 1963 में पिंगली वेंकैया का निधन हुआ था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के ये अभिकल्पक थे। आज के दिन 1857 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी धन सिंह गुर्जर का निधन हुआ था। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ए पश्चिमी चंपारण, बी सारण, सी वैशाली या फिर डी भागलपुर। इसका सही जवाब है ए पश्चिमी चंपारण। हमारा दूसरा सवाल है, लहरी नामक प्रिंटिंग प्रेस किसने शुरू की थी? ए देवकी नंदन खत्री, बी कुमार बिमल, सी डॉक्टर नागेंद्र या फिर डी सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही जवाब है ए देवकी नंदन खत्री। हमारा तीसरा सवाल है, इनमें से किस राज्य में राजभवन अन्न धन योजना को शुरू किया गया है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी बिहार या फिर डी गोवा। इसका सही जवाब है डी गोवा। हमारा चौथा सवाल है, एरी सिल्क जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है वो किस राज्य से संबंधित है? ए तेलंगाना, बी मध्य प्रदेश, सी मेघालय या फिर डी बिहार। इसका सही जवाब है सी मेघालय। हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से किसने रेल वन ऐप को लॉन्च किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी द्रौपदी मुर्मू, सी अमित शाह या फिर डी अश्विनी वैष्णव।
इसका सही जवाब है डी, अश्विनी वैष्णव। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि कुमार गुप्ता, विजय घायल, आलोक प्रियदर्शी, सलोनी कुमारी गुप्ता, रमेश पांडे, प्रदीप पंडित, बबलू कुमार, परवेज अंसारी, रंजीत कुमार, पप्पू कुमार, आदित्य प्रधान, राजीव कुमार, रिंकू देवी, हीरालाल सिंह, संतोषी कुमारी, अनवर करीम खान, जितेंद्र ठाकुर, रंजीत मिश्रा और राकेश मिश्रा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या वाकई आज की शिक्षा प्रणाली युवाओं को सही दिशा दे रही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए